सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो सीईटी की बेहतरीन क्लास है वो एक बार फिर से स्वागत है उसमें। तो आप सभी का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था वो कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जो एग्ज़ाम है वो 12th लेवल का बचा हुआ है, तो इन 12th लेवल के लिए भी हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज़ में शुरुआत करते हैं। और आज के सीरीज़ में हम महत्वपूर्ण राजस्थान जी के ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे से पूछने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे नए हो तो इनको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पर क्लिक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि दसहरा राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है। दसहरा है ये राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है। तो जोधपुर का, भरतपुर का, कोटा का, जयपुर का। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को अपना राइट आंसर बताना है। तो जैसे कि हर बार मैं कहता रहता हूँ कि जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा आपके अपना आंसर कमेंट में बताना है, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए, दसहरा राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसहरा कोटा का प्रसिद्ध है, जो पहला ही ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटा ऑप्शन। राजस्थान में त्योहारों का अंत का सूचक है। देखिए, राजस्थान में जो त्योहारों का अंत होता है वो किस त्यौहार से माना जाता है, कहाँ से, किस से माना जाता है। तो गणगौर से, श्रावण तीज से, दसहरा से या फिर वैशाख तीज से। तो देखिए, राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है वो किससे माना जाता है, वो श्रावण तीज से माना जाता है। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि अंत का सूचक कौन सा है। तो अंत का सूचक है गणगौर। ठीक है, गणगौर है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत थी। मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत थी सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई या फिर ब्रजदासी बाई। सभी को अपना राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजोबाई। चलिए अगला सवाल है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई। तो ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, किस जिले में। तो ये सीकर जिले में। कहाँ पर है, सीकर जिले में। इसकी खोज कब की गई, 1980, 1952, 1962 या फिर 1972 ईस्वी में। तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई 1972 ईस्वी में, जो आपका चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को, 29 सितंबर को, 27 सितंबर को या फिर 26 सितंबर को। सभी को अपना राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखिए, अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए और उसके साथ साइंस की पीडीएफ है वो फ्री है, और आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो जिसका चार्ज 50 रुपीज़ है। राजस्थान जीके की संपूर्ण जीके की पीडीएफ है जिसमें सभी टॉपिक से सभी क्वेश्चन लिए गए जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो एक बार इसको आप ले लेना, आपको बहुत फायदा होगा, इस कॉन्टेक्ट पे ले लेना। अगला सवाल है कि बनी ठनी चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया। बनी ठनी चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया, निहाल चंद के द्वारा, सावंत सिंह, नागरीदास या फिर मान सिंह। बनी ठनी चित्र का निर्माण किसके द्वारा किए गए हैं। तो सोचिए, राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ही निहाल चंद के द्वारा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर। सातवां सवाल है कि लोहे के औजारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है। कौन सा जिला है जो लोहे के औजार बनाता है, लोहे के औजार निर्माण में प्रसिद्ध है। तो जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, नागौर है या फिर भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे नागौर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नागौर जिला है जो लोहे के औजारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकुतला खां, वसुंधरा राजे या फिर टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करना ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से बना हुआ, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई किस जिले में होती है। गंगानगर जिले में, राजसमंद में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। राजस्थान में न्यूनतम यानी कि सबसे कम सिंचाई होती है वो किस जिले में होती है।
तो देखिए सबसे अधिक बात की जाए तो जगह गंगानगर, ठीक है। लेकिन न्यूनतम पूछा है क्वेश्चन में तो न्यूनतम हो जाएगी आपकी राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ। जो राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग है, राजस्थान के उस भूभाग में कितने प्रतिशत थार का मरुस्थल है वो फैला हुआ है। तो 61.11%, 40%, 10% या फिर 40.11%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61.11% है वो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत? 61.11%। पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सिंपल सवाल है। टोंक की, नागौर की, सोजत की, किशनगढ़ की। करेक्ट आंसर बताइए। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की प्रसिद्ध है, ठीक है। जिला आ जाए तो पाली। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360 या फिर 354। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? देखिए राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ठीक है। तो पहली बार कब किए गए? तो पहली बार किए गए 1967 ईस्वी में, ठीक है। 1967 ईस्वी में। पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर, भरतपुर। सरसों के तेल के उद्योग का प्रमुख मुख्य केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा भरतपुर है इसका मुख्य केंद्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तलवार बंधाई कर कब लगाई गई थी? तलवार बंधाई कर कब लगाई गई थी? 1906, 1930, 1912 या फिर 1903 ईस्वी में। तो तलवार बंधाई कर कब लगाई गई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई कर लगाई गई थी। पहला ऑप्शन करेक्ट। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? सबसे कम वन क्षेत्र हैं तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा यहाँ पे चूरू, ठीक है। चूरू ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूरू है दोस्तों ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। डी ऑप्शन करेक्ट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें युद्ध से क्वेश्चन एक ना एक आता ही आता, चाहे वो किसी के मध्य पूछ रहे कि किन के मध्य युद्ध लड़ा गया या फिर कब युद्ध लड़ा गया, तो ऐसा भी आ सकता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1556 में, 1761 में, 1526 में या फिर 1764 में। तो देखिए जो भी ये ईस्वी दी गई है ये किसी न किसी युद्ध से रिलेटिव करती हैं, इसीलिए यहाँ पे दी गई है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। किसका हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में। तो चलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। इन 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है ये किस भाग में है? तो भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 या फिर भाग पहले में है। तो ये हो जाएगा किस में? भाग 3 में है। किसका? मूल अधिकारों का उल्लेख। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो किस भाग में है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। सागरमल गोपा किस क्षेत्र के थे? जैसलमेर के, बीकानेर के, कोटा के, अजमेर की। सागरमल गोपा किस क्षेत्र के थे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सागरमल गोपा थे जैसलमेर जिले के थे। कहाँ के? जैसलमेर क्षेत्र के थे। डी पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सागरमल गोपा को 4 अप्रैल कब? 4 अप्रैल 1946 को इसको फांसी दी गई थी। तो ठीक है पहला ऑप्शन यहाँ पे जगह करेक्ट।
आज की सीरीज का लास्ट सवाल है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जन्नलाल बजाज को, प्रताप सिंह बारठ, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल को। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। आपका 3 नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। अब बताना है कि आपके इन 20 में से कितने प्रश्न हैं वो करेक्ट आंसर हुए। तो इस वीडियो को यहीं तक संपन्न करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।